गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अक्षय शर्मा। वेलकम टू आधारशिला ई लर्निंग क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 का एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 2। आए तो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है ऑन द ट्रायल ऑफ द अर्लीस्ट प्यूपिल। अर्लीस्ट प्यूपिल जो हैं वो ट्रायल मतलब क्यों करते थे, रीज़न क्या था उसका, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जाना, उसका रीज़न, उसके सोर्सेज, कैसे करते थे, क्यों करते थे, उसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। आइए तो स्टार्ट करते हैं एक बच्चे की स्टोरी से, तुषार की। तुषार ट्रेन जर्नी, तुषार ये जो लड़का है जर्नी कर रहा है ट्रेन में, ठीक है। तुषार वाज गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू चेन्नई। तुषार कहाँ जा रहा है, दिल्ली से चेन्नई जा रहा है फॉर हिज कज़न वेडिंग में, ठीक। दे वर ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, किससे ट्रैवल कर रहा है वो, ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है। एंड ही हैड मैनेज टू किस इन टू विंडो सीट, कहाँ बैठा है वो, विंडो सीट पर बैठा है। हिज नोज ग्लू टू द ग्लास पेन, और उसकी नज़र कहाँ है, ग्लास पेन, ग्लास के उस साइड बाहर की ओर देख रहा है वो ट्रेन से। सब बच्चे देखते हैं ना, जैसे ट्रेन के विंडो सीट पे बैठ जाते हैं तो बाहर की तरफ देखते रहते हैं। तो क्या देख रहा था वो, एज ही वॉज ट्री एंड हाउसेस, वो ट्रीज को और हाउसेस को देख रहा है। फ्लाई पास्ट, जो पीछे छूटते जा रहे थे, है ना। आप देखते हैं ट्रेन में बैठते हैं तो हाउस, ट्री जो है पीछे छूटते चले जाते हैं ना, क्योंकि ट्रेन आगे की ओर चल रही है। His uncle tapped his shoulder and said, इतने में उसके अंकल आ जाते हैं और उसके शोल्डर पे, कंधे पे हाथ रखते हैं पीछे से और कहने लगते हैं उससे, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, दैट ट्रेन्स वर फर्स्ट यूज अबाउट 150 ईयर्स अगो। उससे क्या कहते हैं वो कि क्या आप जानते हो आज से ट्रेन जो है कब यूज होनी शुरू हुई थी, कब हुई थी, 150 ईयर्स अगो, आज से 150 साल पहले ट्रेन का यूज होना शुरू हुआ था। एंड दैट पीपल बिगेन यूजिंग बसेज ए फ्यू डिकेड लेटर, उसके भी कुछ बहुत टाइम बाद क्या हुई, बसें आई, ठीक है। बसेस का यूज़ उससे भी बाद में हुआ। तुषार वंडर, वो सोचने लगा, व्हेन पीपल कुड नॉट ट्रेवल क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो क्या सोचने लगा कि क्या पहले लोग ट्रैवल नहीं करते होंगे, इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह, जब ट्रेन नहीं थी वो सोचने लगा, उसके माइंड में आने लगा, जब सोर्सेज नहीं थे तो इसका मतलब वो ट्रैवल भी नहीं करते होंगे। डिड दे स्पेंड देयर एंटायर लाइव्स वेयर एवर दे वर बॉर्न, और क्या सोचने लगा वो कि क्या वो लोग जहाँ मतलब बॉर्न होते होंगे, जन्म लेते होंगे, वहीं रहते होंगे पूरी लाइफ। बट ऐसा नहीं था, नॉट क्विट, है ना, ऐसा नहीं था, लोग ट्रैवल करते थे उस टाइम भी। अब वो क्या सोचा था उसके बारे में, है ना, आगे की स्टोरी पढ़ते हैं। द अर्लीस्ट प्यूपिल वर दे ऑन द मूव, जो अर्लीस्ट प्यूपिल हैं वो मूव क्यों होते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसका रीज़न है ना, क्यों घूमते थे वो लोग। वी नो अबाउट पीपल हु लिव्ड इन सब कॉन्टिनेंट एज अर्ली एज 2 मिलियन ईयर अगो, क्या कहने लगे, क्या हम लोग उनके बारे में जानते हैं जो सब कॉन्टिनेंट से, आज से सब कॉन्टिनेंट में 2 मिलियन ईयर्स अगो थे, आज से 20 लाख साल पहले थे, उनके बारे में हम जानते हैं। टूडे वी डिस्क्राइब देम एज हंटर गैदरर्स, क्या कहते हैं हम उन्हें आज, हंटर और गैदरर्स। फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था ना, हमने पढ़ा था कि पहले जो पुराने लोग थे उन्हें क्या कहते थे, हंटर और गैदरर्स, है ना। हंटर क्यों कहते थे, क्योंकि वो हंटिंग करते थे, और गैदरर क्योंकि वो फूड को कलेक्ट करते थे, गैदर करते थे, इकट्ठा करते थे। द नेम कम फ्रॉम द वे इन विच दे गॉट देयर फूड, वो कह रहा है कि ये जो नेम आया हंटर गैदरर्स, ये कहाँ से आया, फूड से आया, क्योंकि वो अपना फूड कलेक्ट करते थे। फर्स्ट चैप्टर में रीड किया था हमने। जनरली दे हंटेड वर्ल्ड एनिमल्स, वे क्या करते थे, हंटिंग करते थे वर्ल्ड एनिमल्स का। कॉट फिश, फिश पकड़ते थे, एंड बर्ड्स, गैदर्ड फ्रूट्स, फ्रूट को गैदर करते थे, रूट्स को करते थे, नट्स को करते थे, नट्स कहते हैं वही काजू बादाम मेवा, सीड्स को करते थे, लीव्स को करते थे, स्टॉक को करते थे, एंड एग, इन सबको क्या करते थे वो लोग, कलेक्ट करते थे, इसलिए हम उन्हें हंटर गैदर्स कहते थे। द इमेंस वेराइटी ऑफ प्लांट इन ए ट्रॉपिकल लैंड लाइक आर मेन, हमारा जो एरिया है वो क्या है, ट्रॉपिकल लैंड है, तो वहाँ पे क्या है, बहुत सारी वेराइटियाँ हैं प्लांट्स की। दैट गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड्स, तो ये क्या था, एक तरह से इम्पोर्टेंट सोर्सेस था उन लोगों के लिए, किसका, क्योंकि उनसे उन्हें
ट्रीज से, प्लांट से क्या मिलता था, फूड मिलता था, खाना मिलता था, है ना। तो वो इम्पोर्टेंट था सबके लिए, प्लांट्स जो है ना। आगे देखते हैं। नन ऑफ दीज थिंग्स वाज इजी टू डू, ये कह रहा है बट ये करना इतना इजी नहीं था। क्या? हंटिंग करना, गैदरिंग करना, ठीक है, वो क्या था, इजी नहीं था। क्यों? देयर आर सेवरल एनिमल्स, क्योंकि उस समय बहुत सारे एनिमल्स थे, दैट रन फास्टर देन अस, जो हमसे बहुत ज़्यादा तेज दौड़ते थे, है ना। मैनी दैट आर स्ट्रोंगर, और बहुत सारे एनिमल्स क्या थे, हमसे स्ट्रोंग थे। टू हंट एनिमल और कैच फिश एंड बर्ड, पीपल नीड टू बी अलर्ट। तो उसके लिए लोगों को क्या करना पड़ता था, पहले अलर्ट रहना पड़ता था, क्विक होना पड़ता था, एंड हैव लॉट्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ माइंड, और माइंड को एक जगह प्रेजेंस करना पड़ता था। और उन्हें हंटिंग करनी है क्योंकि वो हमसे तेज़ दौड़ते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो हमें अपने को अलर्ट रखना पड़ता था, माइंड को भी एक्टिव रखना पड़ता था अगर हंटिंग करनी है तो, है ना। टू कलेक्ट प्लांट प्रोड्यूस, और क्या लोग क्या करते थे, वो लोग प्लांट को कलेक्ट करते थे पहले, है ना। यू नीड टू फाइंड आउट विच प्लांट और पार्ट्स ऑफ प्लांट आर एडिबल, उसके लिए क्या करना पड़ता था उन्हें, प्लांट्स के लिए एडिबल देखना पड़ता था। क्या? कि कौन सा प्लांट्स या कौन सा पार्ट्स प्लांट का खाने योग्य है, क्योंकि हर चीज़ नहीं खाई जाती ना प्लांट्स की। दैट इज़ कैन बी ईटन, उन्हें किस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से पार्ट्स को हम खाते हैं। एज मैनी कैन बी पॉइजनस, और क्या देखना पड़ता है, पॉइजनस कहते हैं जहर को, जहरीले पेड़ को, है ना। बहुत सारे पेड़ ऐसे होते हैं जिन्हें हम नहीं खा सकते, खाएंगे तो क्या होंगे, जहर होता है उनमें, तो उस चीज़ को भी आइडेंटिफाई करना पड़ता था, उन्हें पहचान होनी चाहिए थी उनकी। यू ऑल्सो नीड टू फाइंड आउट अबाउट द सीजन व्हेन द फ्रूट्स रिपन्स, और उन्हें किस चीज़ की नॉलेज होती थी कि कौन सा फ्रूट्स कौन से सीजन में आएगा, है ना। अब जैसे आज देखते हैं मैंगो, अब मैंगो जब आता है जब भी तो पेड़ ट्री पर होगा, सीजन में आता है वो एक स्पेशल टाइम में, अगर उसके अलावा हम दूसरे टाइम में देखेंगे तो थोड़ी मिलेगा हमें, तो सेम रीज़न पहले ही था। तो वो लोग सभी चीज़ों की नॉलेज रखते थे अपने पास कि कौन से सीज़न में कौन सा फ्रूट्स आएगा, कौन सा पॉइजनस है, जहरीला है, कौन सा पार्ट्स खा सकते हैं हम लोग, है ना। और एनिमल्स की हंटिंग के लिए अलर्ट होना पड़ता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड करना पड़ता था, क्विक होना पड़ता था। तो इन चीज़ों की सबकी नीड थी पहले, है ना। आइए आगे देखते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आप इनके आंसर अपना माइंड में मेक कर लेना, बना लेना। देयर आर एटलीस्ट 4 रीज़न वाई हंटर गैदर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन्होंने कुछ रीज़न दे रखे हैं नीचे 4 हंटर गैदर्स के बारे में कि वो एक जगह से दूसरी जगह मूव क्यों करते थे, रीज़न, है ना। चलिए फर्स्ट रीज़न देखते हैं। इफ़ दे हैड स्टे एट वन प्लेस फॉर ए लॉन्ग टाइम they would have eaten up all available plant and animals resources। इन्हें मूव क्यों करना पड़ता था पहले, फर्स्ट सीजन में क्या दे रखा है उन्होंने कि ज़्यादातर जो खाने की चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स, एनिमल्स, वो क्या हो जाया करते थे, ये इनके खाने की चीज़ें थी, एनिमल्स और प्लांट्स। देयरफॉर दे वुड हैव गो एल्सवेयर इन सर्च ऑफ फूड, तो उन्हें इन चीज़ों के सर्च के लिए एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। मतलब रीज़न क्या है, मान लीजिए आप एक जगह रह रहे हो, ठीक है, वहाँ जितने भी प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, अब आप हंटिंग भी करते हो, प्लांट को भी ईटन खाते हो, है ना, तो वो एक जगह पर ख़त्म हो जाते थे, मतलब बिल्कुल लास्ट हो गया उनका, आप वहाँ के सब चीज़ खा गए, है ना, एनिमल्स भी प्लांट्स भी। तो फिर क्या होगा, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा जहाँ पर प्लांट्स होंगे या जहाँ पर एनिमल्स मिलेंगे उन्हें। तो फर्स्ट सीजन ये हो गया, है ना, कि वो लोग प्लांट्स के और एनिमल्स को बिल्कुल वहाँ पे एरिया अब नहीं बचा, मतलब वहाँ पे खाने के लिए ना एनिमल्स ना प्लांट, तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता था। आइए सेकंड रीज़न देखते हैं। सेकंड है एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। एनिमल्स भी क्या करते हैं, मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, है ना, वो भी तो एक जगह नहीं रहते ना, एनिमल्स फ्री हैं वो। आइदर इन सर्च ऑफ स्मॉलर प्रे, वो भी क्या करते हैं, एनिमल्स घास खाने के लिए जाएंगे, यानी फूड के लिए जाएंगे, या एनिमल्स भी छोटे जो एनिमल्स होते हैं उनका शिकार करते हैं, तो वो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं, ठीक है। और इन द केस ऑफ डियर एंड वाइल्ड कैटल्स, और ये भी जाते थे किसकी सर्च में, ग्रास और लीव्स के लिए। डियर और कैटल्स भी
किसके सर्च में मूव करते थे एक जगह से दूसरी जगह? ग्रास और लीव्स, क्योंकि वो लोग भी खाते हैं, है ना, एनिमल्स भी तो खाते हैं ना ग्रास, जब वो जाएंगे तो वो भी दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। दैट इज़ वाई दोज हु हंटेड देम हैड टू फॉलो देयर मूवमेंट। तो ऐसे ही पीपल क्या करते थे, पुराने टाइम के लोग जो हंटर गैदर्स थे वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे, मतलब मूव करते थे, वो भी एक जगह से दूसरी जगह। एनिमल्स को मूव करते करते वो भी उनके पीछे पीछे चले जाते थे। ठीक है, सेकंड रीज़न। आइए थर्ड रीज़न देखते हैं। प्लांट एंड ट्री बियर फ्रूट इन डिफरेंट सीजन। थर्ड रीज़न क्या था कि जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनेबल होते हैं, है ना, इस सीज़न में ये आएगा, इस सीज़न में ये आएगा। सो पीपल मैनी हैव मूव फ्रॉम सीजन टू सीजन इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता था। मान लीजिए आज यहाँ पे जहाँ भी वो फॉरेस्ट में रह रहे हैं वहाँ पे मैंगो के ट्री हैं, ठीक है, तो वो अपने सीज़न में आए मैंगो और फिर चले ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो जब ख़त्म हो गए तो उन्होंने भी क्या किया, वो भी चले जाते थे वहाँ से, जब वो वहाँ कोई फ्रूट्स ही नहीं बचता था, है ना। चलिए नेक्स्ट फोर्थ रीज़न देखते हैं। पीपल प्लांट एंड एनिमल्स नीड वाटर टू सर्वाइव। पीपल को, प्लांट को और एनिमल्स को किसकी नीड होती है सर्वाइव करने के लिए? वाटर की, ठीक है। वाटर इज़ फाउंड इन लेक, स्ट्रीम एंड रिवर। वाटर कहाँ मिलता है? लेक्स में मिलेगा, स्ट्रीम्स में मिलेगा एंड रिवर्स में मिलेगा। वाइल मैनी रिवर्स, बट कुछ रिवर्स एंड लेक आर पेरेनियल, अदर्स आर सीजनल। बस कुछ लेक्स और स्ट्रीम और रिवर्स तो ऐसी होते हैं जिनमें फुल ईयर मतलब पानी जो है चलता रहता है, बट कुछ क्या होती थी, सीजनल होती थी। देखते हैं ना, आप भी कहीं जाते हैं तो कुछ छोटी छोटी नहरें बनी रहती हैं, उनमें सूखी पड़ी रहती हैं, है ना, वो भी सीजनेबल होती हैं कि उनका टाइम है कि उस टाइम पानी छोड़ते हैं वो लोग। पीपल लिविंग ऑन देयर बैंक्स। लोग कहाँ रहते थे पहले? रिवर और बैंक्स, बैंक्स के रिवर्स के किनारों पर। वुड हैव हैड टू गो इन सर्च ऑफ वाटर ड्यूरिंग द ड्राई सीजन। तो जब ड्राई सीजन में रिवर्स में वाटर नहीं रहता था तो वो भी क्या करते थे, चले जाते थे वाटर की वजह से, कि जहाँ पर भी रिवर्स में उन्हें वाटर मिलेगा वो लोग वहाँ रहने लगेंगे फिर, इसलिए उन्हें मूव करना पड़ता था एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। फोर्थ रीज़न मिल गया कि वो वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे। बिसाइड पीपल मे हैव ट्रेवल टू मीट देयर फ्रेंड्स। कुछ लोग फ्रेंड्स से मिलने के लिए, रिलेटिव से मिलने के लिए भी मूव करते थे। दे ट्रेवल्ड ऑन फुट। कैसे ट्रेवल करते थे वो लोग? उनके पास कोई सोर्सेज तो था नहीं ट्रैवल करने का, है ना, तो वो ऑन फुट पैदल ट्रैवल करते थे एक जगह से दूसरी जगह। आइए देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट रीज़न है, क्या है फर्स्ट रीज़न? एक जगह से दूसरी जगह मूव करने का, कि उनके खाने के प्लांट्स, एनिमल्स जो है मतलब ख़त्म हो जाते थे एक तरह से, तो वो उनके सर्च में दूसरी जगह जाते थे। सेकंड रीज़न है, एनिमल्स भी क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वो उन्हें फॉलो करते हुए दूसरी जगह पहुंच जाते थे। थर्ड रीज़न क्या है कि बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या होती थी, सीजनेबल होती थी, तो जब उन्हें मिली ठीक है, और जब सीज़न चेंज हो गया तो वो उस जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। और फोर्थ रीज़न क्या था, वाटर की वजह से वो लोग मूव करते थे एक जगह, क्योंकि ड्राई सीजन में सभी जगह वाटर नहीं रहता, तो उसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ता था। आइए ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है, इनके आंसर सोच लेना अपने आप पढ़ के। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू वी नो अबाउट दीज पीपल। ये कह रहे हैं जो पीपल्स हैं उनके बारे में हमें कैसे मतलब पता चलता है ना। फर्स्ट चैप्टर में भी हमने रीड किया था, आर्कोलॉजिस्ट, है ना। आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड सम ऑफ द थिंग्स हंटर गैदर्स मेड एंड यूज। आर्कोलॉजिस्ट को बहुत सारी चीज़ मिली हैं हंटर गैदर्स की, जो वो लोग बनाते थे और यूज़ करते थे। इट इज़ लाइकली दैट पीपल मेड एंड यूज टूल्स ऑफ स्टोन। क्या यूज़ करते थे वो लोग, जो आज भी मतलब सेफ हैं एक तरह से, स्टोन के टूल्स, वुड यूज़ करते थे एंड बोन, है ना, इन चीज़ों के टूल्स यूज़ करते थे वो लोग। ऑफ विच स्टोन टूल्स हैव सर्वाइव बेस्ट। और ये तीनों चीज़ ऐसी हैं जो सर्वाइव कर सकती हैं, मतलब रह सकती हैं बहुत टाइम तक। स्टोन है, बोन्स है, वुड है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे। ये कुछ टूल्स की फ़ोटोज़ दे रखी हैं, यानी पहले लोग किस तरह के टूल्स यूज़ करते थे, है ना। इनका आगे यूज़ भी बता देंगे, कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं। ये क्वेश्चन है एक तरह से, ये सारे पिंक जो पर्पल कलर के हैं ना, ये क्वेश्चन है, इनके बारे में हम सोच सकते हैं कि पहले क्या हुआ होगा और अब हम क्या कर सकते हैं। सम ऑफ दीज स्टोन टूल्स वर यूज टू कट मीट एंड बोन्स। पहले जो स्टोन का टूल्स यूज़ होता था वो किसके लिए होता था,
मीट को काटने के लिए से और बोन्स को। स्क्रैप बार्क, और पेड़ों की जो बार्क होती है, फर्स्ट चैप्टर में आया था बार्क ऑफ ट्री, पेड़ों की जो एक तरह स्किन होती है उसे उतारने के लिए। एंड हाइड्स एनिमल्स स्किन, और हाइड्स कहते हैं एक तरह से मतलब सिलना, एनिमल्स की स्किन को सिलने के लिए। चॉप फ्रूट्स को कट करने के लिए और रूट्स को कट करने के लिए ये लोग स्टोन के टूल्स यूज़ करते थे, ठीक है। सम में हैव बीन अटैच टू हैंडल ऑफ बोन्स और वुड। आप देखते हैं हैमर में, हैमर जो होता है उसमें हैंडल लगा होता है, उससे हम मतलब काम करते हैं। ऐसे वो लोग किस चीज़ का हैंडल यूज़ करते थे, बोन्स का और वुड का। और आगे जो अब जो आयरन का पार्ट होता है वो पहले किस चीज़ का पार्ट होता था, ये स्टोन का, पत्थर का होता था ये, और इसमें हैंडल की जगह वो लोग यूज़ करते थे बोन्स को और वुड को, ठीक है। टू मेक स्पेयर्स एंड एरो फॉर हंटिंग, और क्या यूज़ करते थे वो हंटिंग के लिए, स्पेयर्स और एरो, ठीक है। अदर टूल्स वर यूज टू चॉप वुड, लकड़ी को काटने के लिए भी यूज़ करते थे टूल्स का। विच वाज यूज्ड इन फायरवुड, और जलाने के लिए भी वो लोग यूज़ करते थे वुड का, लकड़ी का। वुड वॉज आल्सो यूज टू मेक हट बनाने के लिए, ठीक है, वुड का यूज़ करते थे वो, एंड टूल्स बनाने के लिए। ये मतलब स्टोन का और वुड का यूज़ दे रखा है, क्या क्या वो यूज़ किस किस जगह वो यूज़ करते थे स्टोन का और टूल्स का। तो वो नीचे कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं दो। इस पिक्चर में क्या दिखा रहा है ये, कि ये तो है टूल्स आपका, ठीक है, स्टोन का, और ये है ट्री। तो इसको क्या कर रहा है, चॉप कर रहा है, मतलब इसकी जड़ को निकाल रहा है ट्री की इस टूल से। सेकंड पिक्चर में दे रखा है ये टूल्स है, और ये देखो हैंड से जो है स्किन को सिल रहा है, ठीक है। और ये इसका वो दे रखा है डिटेल पिक्चर्स की, ठीक है। और ये कुछ टूल्स हैं। बस आज के लिए इतना ही, ठीक है, आगे का नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।